दोस्तों, कोई भी क्रिमिनल केस डील करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जानकारी कर लेनी चाहिए, क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एफआईआर से। कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें एफआईआर अवश्य दर्ज की जाती है, यानी कि जो विक्टिम होता है उसके द्वारा या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा एफआईआर नियरेस्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। एफआईआर के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और फर्दर प्रोसीडिंग होती है। इसके बाद में जब मैटर कोर्ट में पहुंचता है उसके बाद में दोनों पार्टियां, यानी कि जो क्रिमिनल मैटर होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट होते हैं, केस तैयार किया जाता है। उसमें आपको, जैसे आप डिफेंडेंट हैं तब आपको किस तरीके की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले आप एफआईआर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस किस धाराओं के अंतर्गत चार्ज लगाए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और किस तरीके का क्राइम किया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके आपके फेवर में कौन कौन से एविडेंस हैं और आपके अगेंस्ट में किन किन एविडेंसेस को पेश किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और यदि डेथ हुई है वहाँ पर तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइल, यदि किसी और अधिवक्ता के द्वारा पहले केस डील किया गया है तो वह संबंधित केस की फाइल आपको अच्छे से रीड आउट करनी है, तभी आपको वह केस हैंडल करना है। क्योंकि कोर्ट में जब आप खड़े होते हैं न्यायाधीश महोदय के सामने, तब आपके केस की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी से आप कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएंगे और आप केस को मजबूती से हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा केस लेने से आपको बचना चाहिए जिसमें आपकी तैयारी ना हो, और एक बार में उतने ही केस आपको लेने चाहिए जितनी संख्या में आप उनको डील कर सकें। आप जो आपका छुट्टी का टाइम है या फिर आपका नाइट है उसमें आप अच्छे से उसको पढ़ सकें, समय दे सकें, उतनी ही मात्रा में आपको केस डील करने चाहिए। खासकर क्रिमिनल मैटर्स की यदि बात करें तो जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ पर मृतक की लगाई गई है तो उसके जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं या फिर जूलॉजिकल टर्म्स हैं उनको रीड आउट करना आपको आना चाहिए। उसकी हिंदी, उसकी अंग्रेजी, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से भली भांति ज्ञात होना चाहिए। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको गूगल से भी जानकारी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी उसके रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आपके टच में यदि कोई वरिष्ठ चिकित्सक है तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तब आप अपने सीनियर अधिवक्ता से भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी आप कलीग अधिवक्ता से भी आप इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये मैटर हमको थोड़ा सा समझ से परे है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, कैसा क्या रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप केवल ऐसे व्यक्ति से ही उसके बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका प्रत्यक्ष रूप से उस केस से कोई भी लेना देना ना हो, तभी वह आपको निष्पक्ष रूप से जानकारी सही देगा, वरना वह कहीं ना कहीं इंटेंशन उसका गड़बड़ हो सकता है। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको केस को डील करना है। और उसमें जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट से भी आपको बहुत अच्छे से डीपली सुनना है। सबसे पहले आपको सुनना ही है उसको, तभी आपको किसी को डिसीजन देना है। अपना क्लाइंट हो या फिर उसके परिजन हो, पहले आप उसको हर पॉइंट को आप अच्छे से सुनेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। नोट करने के बाद में जो आपने रफ डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं उसका आप पेयर भी कर सकते हैं। उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, एफआईआर से लेकर के जो भी उसमें बयान हुए हैं या फिर उसमें कोई भी बहस हुई है, कुछ भी प्रोसीडिंग हुई है, डेट बाई डेज आपको क्रमशः उसको लगाते हुए सीरियल से उसकी आपको रीड आउट करते हुए आगे बढ़ना है। और किस डेट पर क्या है, डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लाइंट को भी समय से बुलाना है, कहाँ क्लाइंट के हस्ताक्षर होने हैं वहाँ पर उसके हस्ताक्षर करवाने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी आप एक अच्छा केस डील कर सकते हैं। खासकर क्रिमिनल मैटर्स में काफ़ी सजग रहना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल अदा करते हैं।